नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम बहुत शानदार कंपनी जो टाटा ग्रुप की कंपनी है की बात करेंगे। नेल्को सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड एंटरप्राइज वैन सॉल्यूशन। तो टाटा ग्रुप का नाम जहां आता है वहाँ उस स्टॉक की वैल्यू वैसे ही बढ़ जाती है। टाटा ग्रुप अपने आप में एक बहुत रिलायबल ग्रुप, इसमें ज्यादा बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं रहती। इनके द्वारा किए गए कार्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नेल्को भी एक बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है। 1940 में टाटा ग्रुप ने स्टार्ट की थी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहती है। इसने ऐसे कई कार्य। कंपनी का जो बिजनेस है, सरकारी ग्राहकों को वीसैट, कनेक्टिविटी, सेटकॉम प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एंड सर्विलांस सॉल्यूशन के क्षेत्र में समाधान पेश कर क्षेत्र में अनलॉक करके मदद करने पर को वीसैट लाइसेंस, इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP लाइसेंस के साथ साथ दूरसंचार विभाग, भारत सरकार DOT द्वारा इन फ्लाइट मैरीटाइम कम्युनिकेशन IFC लाइसेंस है। सरकार से लेकर कारपोरेट तकों के लिए एंड टू एंड नेटवर्किंग सॉल्यूशन, सेटकॉम प्रोजेक्ट और निजी हब और हाइब्रिड नेटवर्क के रखरखाव की पेशकश करता है। नेल्को नेटवर्क प्रोडक्ट लिमिटेड, नेल्को लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सरकार ने नेल्को को सैटेलाइट ब्रॉड बैंड सेवाओं के लिए ट्रायल के लिए एक्सपेरिमेंट लाइसेंस दिया है 3 महीने के लिए। कहा जा रहा है कि कंपनियों के साथ ट्रायल की शुरुआत कर सकती है। सैटेलाइट पॉलिसी आने के बाद कंपनी कनाडा की कंपनी टेलीसैट के साथ सेवाएं दे सकती। सरकार का ये कदम सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। नेल्को टाटा ग्रुप की कंपनी है की तरफ से भले ही 3 महीने के लिए लाइसेंस जारी किया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर 6 महीने तक ट्रायल कर सकती है। कंपनी इसरो के साथ ट्रायल कर सकती है। सैटेलाइट पॉलिसी आने के बाद अपनी सेवाएं शुरू कर सकती है। लाइसेंस मिलने के बाद नेल्को की कैनेडियन कंपनी टेलीसैट के साथ शुरू कर सकती है। दोस्तों, का रेवेन्यू 22 सितंबर 2021 का रेवेन्यू 61.22 करोड़ आया था सितंबर 2021 को, जो जून 2021 को 55 करोड़ था। सितंबर 2020 में 53.22 करोड़ था। तो PBT 4.54 करोड़ आया है सितंबर में, जबकि जून में 6.62 करोड़ था और सितंबर 2020 में 3.09 करोड़ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.40 करोड़ आया था, जो जून 2021 में 4.38 करोड़ था और सितंबर 2020 में 2.22 करोड़ था। PS ₹1.49 आया है, जो जून में ₹1.92 था, सितंबर 2020 में 97 पैसे था। टोटल रिजर्व कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बारोइंग 0 है, शॉर्ट टर्म बारोइंग 17.26 करोड़ की है। हेल्दी लॉन्ग टर्म ग्रोथ एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज ग्रोन एनुअल 199% की दर से बढ़ा है। टेक्निकली बुलिश जो है रेंज में ही चल रहा है और 5% के अपर सर्किट में है। नई खबरें आने के बाद ये यूनिक स्टॉक है। इस यूनिक प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के सामने कंपटीशन का बहुत कम कंपटीशन होता है। प्रकार की कंपनियों में ग्रोथ आने की संभावनाएं हमेशा बनी। यूनिक टाइप की ये कंपनी है। 859.75 रुपये इसका मूल्य चल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न 8,412% है और 5 साल का रिटर्न जो है 911% है। इससे बढ़िया रिटर्न और क्या हो सकता है। जिसने 1 लाख रुपए 5 साल पहले लगाए होंगे, कंपनी ने उस 1 लाख 9 लाख रुपए में बदल दिया है। साल में भी बहुत शानदार रिटर्न दिया है 326%। 6 महीने में भी अगर किसी ने पैसा लगाया होगा तो उसका दुगना हो गया होगा 126%। एक माह में 21%, दिनों में 14% रिटर्न। कंपनी जो है कंटिन्यू रूप से रिटर्न देती जा रही है। उसका एक ही कारण है कंपनी का यूनिक इस क्षेत्र में और दूसरी कंपनियां बहुत कम। तो आप भी इस कंपनी पर जरूर नजर रखिए दोस्तों। S&P BSE स्मॉल कैप में आती है। ग्रुप A की कंपनी है। IT नेटवर्किंग इक्विपमेंट का इंडस्ट्री। PE 210 का है। प्राइस बुक वैल्यू 25.41 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12 की है। मार्केट का फुल कैप 1964 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। 52 वीक हाई 968 रुपये का, 52 वीक लो 178 रुपये का है। कंपनी 1962 में BSE में लिस्टेड हुई। RR नॉन एजुकेटेड नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चेयरपर्सन है कंपनी का।
रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है। कंटिन्यू रूप से डिविडेंड देती आ रही है। 2021 में भी कंपनी ने डिविडेंड दिया जाता है, वो कंटिन्यू प्रोसेस में केवल 2019 से लगातार दिया गया है। बोनस हिस्ट्री नहीं है। एनुअल आधार पर अगर हम कंपनी की इनकम की बात करें तो बहुत शानदार है। 2017 में मात्र 143 करोड़ कंपनी कमाती थी, लेकिन 2021 में हाईएस्ट रिजल्ट इस कंपनी ने 226 करोड़ का प्रभाव उसके एक साल के रिटर्न में परिलक्षित हो रहा है। इसमें FII और DII ने भागीदारी ले रखी है। 4.11% की भागीदारी DII ने ली है, 3.22% की भागीदारी FII की है, 42.59% की भागीदारी पब्लिक की है, 50.09% की भागीदारी प्रमोटर की। नवंबर 2020 में प्रमोटर के पास 50.09 की भागीदारी थी, जो रेमेन दिसंबर 2022 में भी बनी हुई है। साथ कोई प्रमोटर प्लेजिंग नहीं की गई। पीआरस में टाटा कम्युनिकेशन, भारती एयरटेल, रेलटेल आदि आते हैं। तो कंपनी अपने आप में यूनिक कंपनी है, इसलिए इस कंपनी पर दिमाग लगाने की आवश्यकता